जय माँ विंध्यवासिनी। एके ऑफिशियल वीडियो में स्वागत है दोस्तों आपका। आप इस कथा में उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में स्थित माँ विंध्यवासिनी का मंदिर, जो 108 सिद्ध पीठों में सबसे महत्वपूर्ण है। यह धाम जहाँ माँ विंध्यवासिनी विराजमान है, यह धाम गंगा नदी के किनारे स्थित है। विंध्याचल धाम एक ऐसा धाम है जहाँ माँ शक्ति के 3 स्वरूपों में दर्शन होते हैं और कहा जाता है यहाँ आने वाला व्यक्ति अपने मनोकामना पूरी करके ही जाता है। आइए आज सुनते हैं माँ विंध्यवासिनी की प्रेरणादायक कथा। प्राचीन समय की बात है, महिषासुर नाम के एक असुर ने स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया था, जिसके कारण सभी देवता भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव के पास गए और बोले कि महिषासुर का अंत चाहिए। महिषासुर ने तीनों लोकों में अपना अत्याचार मचा रखा था। तीनों देवताओं ने अपने तेज को प्रकट किया। तीनों देवताओं के तेज से मिलकर प्रकट हुई माँ आदिशक्ति, माँ दुर्गा। माँ शेर पर सवार हुई, 10 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र धारण किए और निकल पड़ी महिषासुर का वध करने। ढोल नगाड़े बजने लगे और महिषासुर से युद्ध शुरू हो गया। अंत में महिषासुर का वध कर दिया। चारों ओर जय जयकार गूंजने लगी। युद्ध के बाद माँ विंध्यवासिनी, माँ दुर्गा विंध्याचल पर्वत पर आई। यह स्थान उन्हें बहुत प्रिय था। यहाँ उन्होंने अपने 3 स्वरूपों में प्रकट होकर निवास। पहला स्वरूप माँ विंध्यवासिनी, दूसरा स्वरूप माँ अष्टभुजा देवी, तीसरा स्वरूप माँ काली खो। इसी कारण विंध्याचल धाम को त्रिकोणात्मक शक्तिपीठ कहा जाता है। कहते हैं यहाँ शक्ति, भक्ति और मुक्ति तीनों की प्राप्ति होती है। आज भी माँ विंध्यवासिनी के दरबार में भक्तों का मेला लगा रहता है। विशेषकर दोनों नवरात्रों में भक्तों की अपार मेला होता है। भक्त माँ की चुनरी, नारियल और श्रृंगार अर्पित करके पूजा करते हैं। पूरे धाम में घंटियों की गूंज और जयकारों की ध्वनि सुनाई देती है। कहते हैं यहाँ जो सच्चे मन से प्रार्थना करता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। माँ विंध्यवासिनी न केवल इच्छाओं की पूर्ति करती हैं, भक्तों के मन से भय, रोग और कष्ट दूर करती हैं। माँ के इस धाम में केवल दर्शन ही नहीं, साधना भी की जाती है। माँ के इस धाम में साधना का अलग ही महत्व है। कहते हैं कि यदि साधक यहाँ ध्यान लगाए तो उसे अपार साधक शक्ति प्राप्त होती है। माँ कृपा से साधक का मन शांत और निर्मल हो जाता है। यही कारण है कि साधु संत यहाँ तपस्या करने आते हैं। माँ विंध्यवासिनी की आराधना करने से व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। अभी आप जो देख रहे हैं, ये माँ अष्टभुजी के दरबार को जाने वाला रास्ता है। ये पहाड़ी के ऊपर स्थित है। ये रास्ता माँ काली खो से ऊपर आता है। माँ अष्टभुजी देवी। जय माँ अष्टभुजी देवी। माँ अष्टभुजी देवी के मंदिर के रास्ते में इतना खूबसूरत नज़ारा है जो मन को मोह लेता है। साथ ही यहाँ एक ग्राउंड है जिसमें हेलीपैड भी बने हुए हैं। रास्ते में कुछ जलपान की दुकानें भी नज़र आती हैं। माँ काली खो से माँ अष्टभुजी देवी का मंदिर 2 किलोमीटर पर स्थित है, जो कि पहाड़ी पर है।
माँ अष्टभुजा देवी, जो कि यशोदा की बेटी और योग माया है, कंस से बचकर योग माया अष्टभुजी रूप धारण किया था, जो कि विंध्याचल की पहाड़ी पर आकर एक गुफा में स्थान ग्रहण किया। तब से यह अष्टभुजा देवी धाम कहा जाने लगा। यहाँ पर आने के लिए भक्तों के लिए रोपवे की भी व्यवस्था है और पैदल भी आ सकते हैं, ऑटो भी आता रहता है। माँ अष्टभुजी देवी का मंदिर बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ माँ अष्टभुजी के साथ में भगवान हनुमान का भी एक छोटा मंदिर है और साथ ही भैरव जी का भी मंदिर है। माँ अष्टभुजी का दर्शन करके जब हम बाहर आते हैं, ऊपर आते हैं, तो वहाँ से देखने पे माँ गंगा का इतना खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है, जो कि मन को मोह लेता है। ऐसा लगता है कि यहाँ से हम कभी जाएं ही नहीं। इतना खूबसूरत नज़ारा है कि आप देखने लगेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। यहाँ से गंगा का नज़ारा कितना खूबसूरत दिख रहा है। फिर वापस आके आप काली खोह से रोपवे से फिर वापस काली खोह आ सकते हैं और वहाँ से विंध्याचल धाम वापस जा सकते हैं। रोपवे के पास से पहाड़ी का मनमोहक दृश्य दिख रहा था, जो कि सामने से देखने का नज़ारा ही कुछ अलग होता है। यहाँ पर माँ गंगा कलकल करती हुई बहती रहती है निरंतर। माँ गंगा का कितना खूबसूरत और पावन दृश्य नजर आ रहा है। ऐसा दृश्य मन को मोह लेता है। तो दोस्तों, यह थी माँ विंध्यवासिनी की कथा। यह कथा हमें सिखाती है कि जब हम माँ को पुकारते हैं तो माँ अवश्य आती है। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें। अपना सुझाव अवश्य भेजें। जय माता दी।